हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपनी ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब ईबो ने फाइनली सान के सामने कह दिया था कि वो आज तक अपने आप को क्यों रोकता है और क्या उसके मन में चल रहा था। अब उसके आगे जैसे ही ईबो ने अपनी बात को खत्म किया और उसने सान की तरफ देखा तो सान उसे एक अजीब ही लुक के साथ देख रहा था। देखने में तो बहुत इनोसेंट और क्यूट लग रहा था, पर क्या करें, ईबो को वो सब सिली की तरह लग रहा था क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी आंखों से सान ईबो की तरफ देख रहा था उससे ईबो के फेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई। उसने सान के बालों को रफल करते हुए कहा, हे क्या देख रहे हो मुझे ऐसे? हाँ, मैंने ऐसा तुमसे क्या कह दिया जिसने तुम्हें इतना शॉक दे दिया? ये कहते हुए उसने हल्के से सान की नोज पर टैप किया। सान एकदम से अपने होश में आया। उसने कहा गा। ईबो ने कहा क्या? सान ने कहा, आपने कहा कि जान ने गल्प किया जिसकी वो वर्ड्स को फॉर्म करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हो। ईबो ने कहा, हे रिलैक्स, कम ऑन, कुछ भी हो तुम मुझसे कह सकते हो, ओके? ये कहते हुए उस जान को और पॉजिटिवली हक कर लिया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वो एक कोजी मोमेंट में और एक कोजी कडल में एक दूसरे के साथ थे और अब अच्छा महसूस कर रहे थे। अब उन दोनों के अराउंड कोई थिक एयर नहीं थी। इनफैक्ट अब एक सूदिंग माहौल था जिसमें दोनों बहुत कंफर्टेबली एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जान ने कहा, आपने कहा कि जब हम दोनों वो सब कुछ करेंगे तो एक दूसरे का कंसेंट होना चाहिए, है ना? ये कहते हुए जान थोड़ा हकलाने लगा। ईबो ने जान के फेस को देखा, फिर नोट किया। जान ने कहा, ओके, तो अभी मतलब अभी मेरा कंसेंट है और शायद आपका भी होगा, जैसा कि आपने मुझसे रूफ टॉप पर कहा था। तो अभी हम दोनों का कंसेंट है, तो क्या हम? ये कहते हुए वो ईबो के कुछ अनबटन शर्ट से खेलने लगा। वहीं ईबो सान की तरफ देख रहा था कि वो किस तरीके से उससे आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है और उसका पूरा फेस किस तरीके से फ्लश कर गया है। उस डिम लाइट में सान का फेस और ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ईबो ने सान को अपनी तरफ और खींचा, फिर कहा, जिस चीज़ को तुम कह नहीं पा रहे हो उस चीज़ को करने के लिए तुम सच में तैयार हो? हाँ, ये कहते हुए वो हल्का सा हंसने लगा। जान ने कहा, गा ऐसा नहीं है, मैं तैयार हूँ, आप यकीन मानिए ना। वो बस वो आप जानते हैं ना, मैं बस थोड़ा सा एम्बेरस था, बट ऐसा नहीं है कि मैं तैयार नहीं हूँ, बस थोड़ा सा नर्वस हूँ, एक्साइटमेंट है। ठीक है, तो इंसान रियली थोड़ा एम्बेरस तो लग ही रहा था। मैं उसे देखकर ये वो कुछ ना चाहते हुए भी हंसी आ रही थी और वो लिटरली हंसने लगा, जोर से हंसने लगा। इनफैक्ट इतना ज़्यादा जोर से कि वो रोल करने लगा बेड पर। उसे इस तरीके से देखकर इंसान को अच्छा नहीं लगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, गा आप मुझे टीज कर रहे हैं क्या? मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? ये वो देखा, जब तुम ऐसी हरकतें करोगे तो ऑब्वियस ही बात है मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। मैं क्या करूँ तुम्हारा? हाँ, तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो भी इतने सीरियस मोमेंट पर, जब मैं तुमसे इतनी थिक बात कर रहा हूँ और तुम ये सारी बातें यहाँ से कहाँ तक कैसे पहुँच गई? हाँ, तुमने सच में? ये तो वो और जोर से हंसने लगा, इतनी जोर से कि उसकी आंखों से आंसू आ गए थे और सन बस वहाँ पर मुंह बनाकर बैठा हुआ था। उसका दोनों गाल फूल चुके थे। उसने कहा, बस बहुत हो गया, अब आप हंस लिए? ईबो ने कहा, नहीं, थोड़ा और मुझे तुम्हारे फेस को देख के अभी भी हंसी आ रही है। जस्ट 2 मिनट, मैं रिकवर कर रहा हूँ। ये तो वो और जोर से हंसने लगा। जान बेशक कितना भी अनॉय दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अंदर वो खुश था ईबो को इतना खुश देखकर। और वो बस ऐसे ईबो को देखता रहा। तो ईबो का ये स्माइलिंग फेस, उसका ये आंखें चमकती हुई और उसकी ये आवाज़ बिल्कुल खनक की तरह सान के कानों में गूंज रही थी। फाइनली कुछ देर के बाद जब वो शांत हो गया तो उसने अपने आप को वहीं वापस से लेटा लिया जहाँ पर वो पहले लेटा हुआ था। उसके बाद फिर से जान की वेस्ट में हाथ डाला, अपने करीब खींच लिया। जान ने कहा, हो गया आपका? ईबो ने कहा, हो गया। ओके, अब मैं ईज में हूँ। तो क्या कहा तुमने? जान ने कहा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको पता है मैंने क्या कहा था। ठीक है, तो वो बस ईबो की आंखों को देखने लगा, नैरो आइज कर। ईबो ने कहा, ओके, तो मेरा लिटिल हस्बैंड वो सब कुछ करना चाहता है ना? जान ने कहा, हाँ। ईबो ने कहा, ओके, तो कैसे? मतलब कहाँ से शुरू करें? तुम जानते हो ये बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। तुम नहीं हो, लेकिन मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। और इसमें पेन होता है, बैक पेन होता है, फिर रफ भी होता है। और मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग तुम्हारी बॉडी को देखा जाए तो तुम बहुत छोटे हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ झेल पाओगे? हाँ, ये तो वो बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बता रहा था कि जान की आंखें बड़ी होती चली जा रही थी। वो हल्का सा डर गया था। उसे सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ऑफ कोर्स वो बस दिखाता है, शो ऑफ करता है कि वो अडल्ट हो गया, लेकिन अभी भी वो माइंड से थोड़ा सा बेबी ही है। क्योंकि कुछ भी कर लो, जान की एज को तो कोई कहीं नहीं ले जा सकता ना। उसके माइंड की कैपेसिटी कितनी है ये वो बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए वो इस वक्त जान को रियलिटी कुछ इस तरीके से बता रहा था कि जान समझे, थोड़ा सा डर जाए और रुक जाए, थम जाए, ओवरली एक्साइटमेंट को थोड़ा सा ब्रेक लगाए, क्योंकि जल्दबाजी में वो सच में कुछ नहीं करना चाहता। इसीलिए वो जान को थोड़ा सा टाइम चाहता है ताकि वो संभलने का मौका दे सके। जान ने कहा, क्या आप मुझे डरा रहे हैं? मैंने स्टडी की है, इतना पेन नहीं होता। वो बस स्टार्टिंग में होता है, बाद में नहीं होता, बाद में इंजॉयमेंट होती है। तो आप मुझे डराइए मत, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो इंसान थोड़ा हेजिटेट बस बुक की तरफ देखने लगा। वो कॉन्फिडेंट बनने की पूरी कोशिश कर रहा था। ईबो ने इंसान के ईयर शेल पर अपने फिंगर को ले जाकर हल्के से सहलाना शुरू किया और उसकी ऐसे टच से इंसान लिटरली शिवर कर गया। फिर भी वो ईबो की तरफ देखने लगा।
इबो ने कहा ओके, तो तुमने स्टडी की है, कैसे, कहाँ, कब? मुझे क्यों नहीं पता चला? तुम वो सारी स्टडीज़ को छोड़कर इस सारी स्टडी में खुद को इंडल्ज कर रहे थे। तुम जानते हो ना ये सब चीज़ रिस्ट्रिक्टेड थी। मैं तुमसे मना किया था ये ऐसा कोई काम नहीं करोगे जब तक तुम अडल्ट नहीं हो जाते। और अकॉर्डिंग टू तुम्हारी बर्थ डेट तुम आज अडल्ट हुए हो। तो शाओ इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, और फिर इतना ओपनली मेरे सामने बिल्कुल एक्सप्रेस करने की भी, हाँ कन्फेस करने की भी? तुम बहुत बोल्ड हो गए हो, बहुत ज़्यादा शेमलेस भी हो गए हो, और मेरे ऑर्डर्स को तुम लोग निगलेक्ट करने लगे हो। ठीक है, तो इबो ने कब जान को पिंच कर लिया, इंसान को भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब वो पिंच बहुत तेजी के साथ हुआ तो जान लगभग चीख पड़ा। उसने कहा गा, आप मुझे हर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो इधर उधर होने लगा। इबो ने कहा अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया है, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। ठीक है, तो इंसान को फिर से खींच लिया। इंसान ने कहा क्या, अब मैंने स्टडी की थी हर चीज़ के बारे में, तो मुझे थोड़ा पता होना चाहिए था ना। जब हम यहाँ आ रहे हैं और ये सब कुछ हम लोगों के बीच में होने वाला था, तो मुझे पता होना चाहिए था ना। मैं नहीं चाहता था कि मैं आपके सामने से डम्बफाउंडेड लगूँ। और वैसे भी वो जो उस दिन हुआ था उसके बाद माना वो मैंने नशे में किया था, लेकिन वो सब कुछ करने के लिए भी तो स्टडी चाहिए थी ना। तो वो उस टाइम से मैंने ये कहते इंसान हकलाने लगा। इबो ने कहा तुम सच में ब्रैट हो, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता मुझे इतना शेमलेस हस्बैंड मिला होगा, सीरियसली, जो मुझसे इस तरीके से ऐसी बातें, ऐसी कॉन्वर्सेशन कर रहा है, वो भी ठीक है, तो वो सिर्फ रोल होने लगा। जान ने कहा क्या हम लोग हस्बैंड्स हैं तो हम लोग कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे भी एक दूसरे के साथ नॉलेज बांटने से बढ़ती है, तो कुछ मैं बताऊँगा, कुछ आप इस तरह से हम सीख जाएंगे, फिर एक दूसरे को पेन नहीं देंगे। ओके, इबो ने कहा एक दूसरे से क्या मतलब है? वो वन एंड लास्ट टाइम था जब मैं उस पेन से गुजरा था, आज के बाद मैं उस पेन से कभी नहीं गुजरूंगा। इस बात के लिए इंसान तुमसे शॉक हो गया। उसने कहा इसका क्या मतलब है? इबो ने कहा इसका ये मतलब है। ठीक है, तो इस इंसान को फिर से खींच लिया, और इस बार उसके हाथ में नहीं, उसने उसकी वेस्ट के अराउंड अपने हाथों को डाला और उसको लिटरली वो प्रेस करने लगा। इंसान ने कहा गा। इबो ने कहा इसका मतलब है कि आज के बाद वो सारा पेन तुम्हें फेस करना पड़ेगा, एंड आई गॉट ओनली प्लेजर एंड प्लेजर। ठीक है, तो वो हंसने लगा। जान का मुंह बन गया। उसने कहा हाँ, हाउ मीन यू आर, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग स्विच करेंगे। इबो ने कहा क्या करेंगे? जान ने कहा हम लोग स्विच करेंगे, आई मीन कभी मैं तो कभी आप, हर वक्त ऐसा, मतलब मैंडेटरी नहीं होगा, कोई मैंडेटरी नहीं होगा। इबो ने जान के पाउटी लिप्स के ऊपर फ्लिक किया, फिर कहा ओह स्वीट हार्ट, आई एम सॉरी तुम्हारा दिल तोड़ने के, पर मुझे बॉटम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। I want to become a top, and I'm more confident that I'm more satisfying you rather than you, because according to your body I don't think you can। ठीक है, तो इबो जान की बॉडी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। सामने कहा यू, आपको क्या लगता है, आपको मेरे ऊपर डाउट हो रहा है? क्या आप उस दिन भूल गए? मुझे अभी भी याद है, बेशक सारी चीज़ें याद नहीं, लेकिन मुझे याद है आप मौन कर रहे थे। ठीक है, तो वो इबो के सारे बालों को लगभग उथल पुथल करने लगा। इबो ने कहा मेरे बालों को छोड़ो। ठीक है, तो अपने बालों को पीछे खींचने लगा, लेकिन जान लिटरली इबो के बालों के साथ खेल रहा था, और कुछ ही देर में उसने इबो के पूरे बालों का लगभग भूचाल बना दिया था। और इबो इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी मैसी केव से बाहर आया हो। जान ने कहा देख क्या था, बदला लेना तो बनता था ना। इस बार बारी जान की थी, और जान के बाल भी कुछ देर में ऐसे हो जाते हैं। वो लोग कुछ देर तक ऐसे ही बेड पर खेलते रहते हैं एक दूसरे के साथ, हंसी मजाक के अंदर एक दूसरे के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन को शेयर करते वक्त कंफर्टेबल की तरह हंसते हुए फाइनली वो लोग बेड पर आकर वापस लेट जाते हैं एक दूसरे की एम्ब्रेस में रिलैक्सफुली। इबो ने कहा जान ने कहा इबो ने जान के बालों को सॉफ्टली स्ट्रोक किया, और जान उसकी उस टच के अंदर बिल्कुल मेल्ट हो गया था। वो इबो की चेस्ट पर अपनी फिंगर से सर्कल ड्रॉ कर रहा था और उसकी हार्ट बीट को सुन रहा था। जब इबो ने बहुत देर तक भी कुछ नहीं कहा तो जान ने अपना फेस उठाकर इबो की तरफ देखा। इबो किसी गहरी सोच में था। जान ने कहा गा, आप क्या सोच रहे हैं? इबो ने कहा कुछ नहीं, बस आज का दिन सच में एक रोलर कोस्टर भरी राइड था, अप्स एंड डाउन्स एंड सो मच। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा खुद को रिकवर करने में। ठीक है, तो वो अपनी आइज़ को ब्लिंक करने लगा। जान ने कहा रोलर कोस्टर पर तो था, लेकिन कुछ भी हो हमारी वेडिंग हमेशा यादगार रहेगी। नहीं, जब भी हम याद करेंगे तो या तो हंसेंगे या तो रोएंगे। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, लेकिन हाँ ऐसी वेडिंग किसी की भी नहीं हुई होगी। नहीं, आपको नहीं लगता? ठीक है, तो वो इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने कहा सही कहा तुमने, और वैसे भी जिसके पास तुम्हारे जैसा हस्बैंड हो तो उसके साथ तो ये होना निश्चित ही है। ठीक है, तो वो पाव फुलाने लगा। जान ने कहा अब सारी बातें छोड़िए, और आप क्वेश्चन को इस तरीके से स्विच नहीं कर सकते, गायब नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा था ना, मतलब मैंने आपसे पूछा था ना, आपने कहा कि दोनों का कंसेंट होना चाहिए, तो मेरा और आपका दोनों का कंसेंट है, तो क्या आप हम कर सकते हैं? वैसे भी आई एम रेडी। ये तो इंसान इबो के ऊपर बैठ गया। वो अभी भी बात रोप में था और इबो सिर्फ उसे ऐसे ही दिख रहा था। जान ने कहा क्या हुआ, करिए ना, मतलब शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसने अपने बात रोप को पकड़ लिया था। कोई ऐसी इतनी इनोसेंट डिमांड को इतनी इनोसेंटली कैसे पूछ सकता है? इसी चीज़ में ऐसी शॉक में इबो था, और वो बस जान को ऐसी अनब्लिंकिंगली देख लगा। जान ने कहा गा, आप इतने स्लो क्यों हैं? आप अगर लीड नहीं लेना चाहते तो फिर मुझसे मत कहिएगा अगर मैंने लीड ले ली तो। ठीक है, तो जान इबो को इरिटेटेड लुक देने लगा। इबो ने एकदम से ही जान को फ्लिप कर दिया, और वो एक झटके में ही जान के ऊपर था। जान की सांसें एकदम से अटक गई इबो के इतने क्विक एक्शन से। वो अभी तक तो इतना लेजीली जान को देख रहा था, और अब वो बिल्कुल से डोमिनेंट पर्सन की तरह उसके ऊपर है। जान ने कहा ओह तो आप रेडी हो गए? इबो ने कहा जान। ठीक है, तो उस जान की कॉलर को पकड़ लिया। जान ने कहा क्या हुआ? इबो ने कहा ठीक है, तो उसने एक लंबी सांस ली और
अपने आप को सान के ऊपर लीन कर लिया और उसके नेक के अराउंड खुद को स्नगल करने लगा। सान की आती हुई उस ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस को इनहेल कर रहा था और सान सिर्फ उसके उस टच में खुद को मेल्ट होता हुआ महसूस कर रहा था। उसने इबो की वेस्ट के अराउंड हाथ डाला, उसे हक कर लिया। इबो ने कहा सान, सान ने कहा इबो ने कहा सान, सान ने कहा मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, तो वो इबो की हर बात का जवाब देने लगा। सान समझ गया था कि इबो के अंदर अभी कुछ चल रहा है और वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है सान से कुछ भी कहने के लिए, इसलिए सान पेशेंटली वेट करने लगा जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था और वो इबो के बालों को सॉफ्टली सहलाने लगा। कुछ देर के बाद इबो ने फाइनली अपना सर उठाकर सान की तरफ देखा। सान ने कहा अब आप तैयार हैं? इबो ने कहा सान ने कहा तो बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ। इबो ने कुछ देर तक सान की आंखों में देखा, वो इनोसेंट आइज। उसके बाद उसने अपनी फिंगर को ले जाकर सान के आईलिड्स के ऊपर सॉफ्टली स्ट्रोक किया और सान सिर्फ इबो को अभी भी देख रहा था, अपने उन इनोसेंट आइज से, अपने उन प्योर थॉट्स के साथ जो इबो को इस वक्त फील हो रहे थे। उसके बाद इबो ने कहा तुम जानते हो मुझे इतना स्ट्रगल क्यों महसूस हो रहा है अभी भी? सान ने कहा नहीं पता। इबो ने कहा मैं रेडी हूँ, तुम भी रेडी हो और तुम अपनी लीगल एज पर भी पहुँच गए हो, पर तुम मेरे लिए अभी भी एक बेबी हो। सान ने कहा गा वो हमेशा रहेगा, हमारी एज का डिफरेंस हमेशा रहेगा, वो खत्म नहीं हो सकता, आप जानते हो ना। इबो ने कहा मैं जानता हूँ, पर इस फीलिंग को ब्रोक करना मेरे लिए ईजी नहीं है। मैंने तुम्हें तब से देखा है जब तुम बहुत छोटे थे, बिल्कुल बेबी की तरह, रियल वाले बेबी की तरह, बिल्कुल छोटे बच्चे थे, और मेरे अंदर हमेशा से तुम्हें प्रोटेक्ट करने का जो एक शील्ड बन गई है ना, वो अभी मेरे बीच में आ रही है। I mean, तुम बड़े हो गए हो, हमारा रिश्ता मैच्योर हो गया है, हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अभी भी उसी एक बच्चे की तरह देख रहा हूँ जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है। तुम्हारी इनोसेंस को, तुम्हारी प्योरनेस को मुझे अभी भी प्रोटेक्ट करने का मन कर रहा है। मैं बस तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रहा, और ये स्टेप लेने के लिए मैं प्रिपेयर भी हूँ और बहुत अनप्रिपेयर्ड भी हूँ। तुम शायद महसूस नहीं कर पाओगे, बट ये जो फीलिंग है ना मेरे अंदर, आई नो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, पर तुम्हारे हस्बैंड होने से पहले 2 साल पहले जब मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना, तो एक गार्जियन के तौर पर ली थी, और एक गार्जियन का जो फ़र्ज़ होता है ना, वो बिल्कुल किसी पेरेंट की तरह होता है। इस बात को नेगेटिवली मत लेना, लेकिन एक माइंडसेट होता है, यू नो, आई नो। ठीक है, तो वो वापस स्ट्रगल करने लगा। सान उसकी बात को बहुत अटेंटिवली सुन रहा था। उन दोनों के बीच में जो था, सान उसे फील कर सकता था, इबो के स्ट्रगल्स, उसका वर्ड्स, उसकी जो प्रेशर है उसके ऊपर, वो सान फील कर सकता था। इसलिए वो इबो को बहुत प्यार से सहलाने लगा, जैसे कि वो उसे कॉन्फिडेंस दे रहा हो कि वो उसे कुछ भी कह सकता है। और इबो सान के उस टच में, उसकी उस एम्ब्रेस में कम्प्लीटली लीन हो गया था। सान ने इबो के हाथों को पकड़ा और उसका उसको इंटरवाइन करते हुए कहा, आई नो आप मुझे हर्ट नहीं करना चाहते, पर आपको कभी तो स्टेप लेना होगा ना। इबो ने कहा लेना होगा, पर धीरे धीरे, है ना। वी आर टेकिंग बेबी स्टेप, जैसे हम अपने रिलेशनशिप में ले रहे हैं। कोई फास्ट फॉरवर्डिंग नहीं, कोई प्रेशर नहीं। इट्स अ प्रीशियस मोमेंट, बहुत प्योर मोमेंट, और इस चीज़ को हम बहुत प्योर मनाएंगे, यू नो। बहुत आई वी फील ईच अदर एट दैट पॉइंट व्हेन वी रेडी। आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? तुम्हें ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि मैं तुमसे भाग रहा हूँ? ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं है। मैं किसी भी चीज़ से नहीं भाग रहा हूँ सान। अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ तुम्हें एम्ब्रेस करने के लिए, तुम्हें बिल्कुल अपने हस्बैंड की तरह देखने के लिए, तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। मैं बता भी नहीं सकता क्या कुछ करने के लिए, लेकिन अभी बेबी स्टेप हो, ओके? आर यू पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, सान ने तुरंत इबो के लिप्स को कैप्चर किया और वो उसे किस करने लगा, सॉफ्टली, वार्मली, बिल्कुल लव से भरा हुआ डीप किस, लेकिन बिल्कुल पैशन से भरा हुआ स्लो किस। वो स्लो भी था लेकिन बहुत फुलफिलिंग था। फाइनली जब सान ने उस किस को ब्रेक किया तो ऑलमोस्ट इबो ब्रीथ आउट हो गया था। इबो अभी भी डेज में था, लेकिन सान ने एक बड़ी सी स्माइल दी। उसके बाद इबो की उन झुकी हुई आंखों पर सॉफ्टली किस किया, फिर उसके उस फॉरहेड के ऊपर किस किया और उसे किस को थोड़ी देर ऐसे ही रखा। इबो बस अपनी आंखों को बंद कर सान की एम्ब्रेस में था। फिर कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं, सान के लिप्स इबो के फॉरहेड पर और इबो के लिप्स सान की नेक पर। उसके बाद सान ने करवट ले लिया और इबो को अपने बगल में लेटा लिया। फिर इबो को अपने पास खींचा और उसे हक कर लिया। इबो ने भी सान को हक कर लिया और अपना फेस सान की नेक में छुपा लिया। सान इबो के बालों को हल्के हल्के सहलाने लगा। फिर उसने इबो के ईयर शैल पर किस करते हुए कहा, ओके वी टेक बेबी स्टेप्स। हम लोग एक दूसरे का हाथ थाम कर चलेंगे और जब आपका मन हो आप मुझसे कह सकते हैं, बिकॉज आई एम फॉर नाउ ऑनवर्ड अवेलेबल फॉर यू, ओनली फॉर माई हस्बैंड, एनी टाइम वी कैन डू दैट थिंग एनी टाइम, ओके?
एंड आई विल हेल्प यू कि मैं आपको अपने गार्जियन से अपना हस्बैंड बना सकूँ, पूरा हस्बैड। ओके ठीक है। तो ईजान हंसने लगा। इबो ने भी सिर्फ स्माइल किया और ईजान को हक कर लिया और वो दोनों एक दूसरे के एम्ब्रेस में सो गए थे। कुछ देर वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। तभी इबो के फ़ोन लगभग ब्लिंक करने लगा, बहुत तेज़ी के साथ ब्लिंक करने लगा। इबो ने कहा ओ शिट। ठीक है। तो उसने अपना फ़ोन बाहर निकाला तो उसके अंदर एक रिमाइंडर था और जैसे ही इबो ने वो देखा, इबो की आंखें बड़ी हो गई। उसके बाद ईजान ने कहा क्या हुआ, और इबो ने एकदम से ईजान के फेस की तरफ देखा और उसे कंप्लीटली किस से भर दिया, हर तरफ किस करने लगा। वो उसकी फॉरहेड पर, उसकी आईलिड्स पर, उसके चीक्स पर, उसके लिप्स पर, उसकी नोज पर, उसके ईयर्स पर, उसके नेक पर, उसके कॉलर बोन पर, उसके चेस्ट पर। और ईजान सिर्फ ब्रेथ टेकिंग इबो की तरफ देखने लगा। वो इबो को कंट्रोल करना चाह रहा था पर इबो रुक ही नहीं रहा था। ईजान ने कहा अरे आपको हुआ क्या, अभी तो इतना ज़्यादा स्लो साउंड कर रहे थे, अब क्या हुआ, क्या आपके अंदर अचानक से वो सिग्मा आ गया क्या, अरे हुआ क्या। ये कहते इबो को रोकने लगा और इबो लिटरली ईजान को पूरी तरीके से किससे भर रहा था। ईजान ने कहा ओके ठीक है क्या करना है आपको करना क्या है। ये तो ईजान मून करने लगा क्योंकि इबो लिटरली उसे सक कर रहा था, लव बाइट्स दे रहा था। ईजान सिर्फ उसमें मेल्ट होता चला जा रहा था। उसकी आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी, हैवी ब्रीथिंग की आवाज़ और इबो के अपने फ्यूरियस होने की आवाज़। फाइनली जब इबो सेटिस्फाई हो गया तो उसने ईजान की तरफ देखते हुए कहा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ईजान। आई एम सो सॉरी, मैं अच्छा भूल गया था इन सब चीज़ों में, आई लिटरली फॉरगेट। लेकिन जब मैं उस क्रूज़ पर था तो मैंने अलार्म सेट किया था कि मैं चाहते तो मैं फिश करूँगा और आज का दिन खत्म होते होते मैं तुम्हें फिश कर दूँगा, पर आई एम सॉरी आई फॉरगेट। तो हैप्पी बर्थडे माय लिटिल हस्बैंड, माय ब्यूटीफुल बेबी, माय सन, हैप्पी बर्थडे। सन की आंखों में एकदम से आंसू आ गए। ये पहली बार इतने समय के बाद, शायद सान के 5 या 6 साल की उम्र के बाद, जब इबो सान के साथ है और उसे इस तरीके से सामने से विश कर रहा है, बिल्कुल फेस टू फेस, एम्ब्रेस टू एम्ब्रेस और एक दूसरे की प्रीत में। सान बस इबो को ऐसे ही देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू लड़क गए। इबो ने कहा हे क्या हुआ तुम्हें, अचानक से क्यों रो रहे हो। ये कहते उसने सान के आइज पे से उन आंसू को वाइप आउट किया। सान ने कहा यू नो। इबो ने कहा क्या। सान ने कहा ये फर्स्ट टाइम है। इबो एकदम से कंफ्यूज हो गया। उसने कहा फर्स्ट टाइम किस चीज़ का। सान ने कहा आपने मुझे इस तरीके से फिश किया है ऑलमोस्ट 12 to 13 years बाद का। You wished me like that. Thank you so very much. वरना मैं तो भूल ही गया था। Thank you so very much. ये कहते ईजान एक ब्रोकनली हंसने लगा और इबो को हर्ट हुआ। ईजान की बात इबो को चुप गई थी। उसको याद है उसने किस तरीके से ईजान के इस दिन को अवॉइड किया था। उसकी बर्थडे को वो सिर्फ एक मैसेज टाइप कर सेंड कर देता था। इबो इस चीज़ के लिए रिग्रेट करता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए उसने अपनी आंखों को बंद किया और ईजान को सिर्फ हक कर लिया। ईजान ने भी इबो को हक कर लिया। दोनों एक दूसरे की हार्ट बीट को सुन रहे थे उस पूरे कंफर्टेबल रूम के अंदर। और एक कंफर्टेबल साइलेंस, एक ऑकवर्ड साइलेंस पसर गई थी। शांति थी कुछ देर के लिए, सिर्फ घड़ी के टिक 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 की आवाज़ आ रही थी जो 12 बजे से ऊपर का समय दिखा रही थी। ईजान ने कहा गा प्लीज़ खुद को परेशान मत कीजिए, मैं हैप्पी हूँ, मोर देन हैप्पी, क्योंकि मेरे इंतज़ार का फल अगर इतना मीठा है तो मैं और ज़्यादा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। अब अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत कीजिए। आई एम हैप्पी कि आपने मुझे फिश किया। है कहते हुए इबो के बालों के साथ खेलने लगा। इबो ने कहा आई एम सॉरी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज के बाद तुम्हारे हर बर्थडे को मैं हर बार से भी ज़्यादा स्पेशल बनाऊँगा, आई प्रॉमिस यू। ईजान ने कहा मुझे कोई स्पेशल थिंग नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहना, दैट्स इट व्हाट आई वांट। बस आप मुझे इतना प्रॉमिस कीजिए, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी, जस्ट लाइक दैट। आप सिर्फ मुझे एक हक कर लेना, मुझे कर्डल कर लेना, मुझे एक स्वीट किस देना, एंड दैट्स इट। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, जस्ट किस मी एंड सेड हैप्पी बर्थडे, दैट्स ऑल आई वांट। कैन यू डू दैट फॉर मी, प्लीज़ प्रॉमिस मी, कैन यू डू दैट फॉर मी कि आज के बाद मैं कभी अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट ना करूँ, जब भी सेलिब्रेट करूँ तो आप मेरे साथ हों और हम लोग उस दिन को बहुत इन्जॉयफुली और साइलेंटली एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। मुझे कोई शोशा नहीं चाहिए, मुझे कुछ बर्थडे केक, बर्थडे पार्टीज नहीं चाहिए। आई डोंट वांट दैट, आई जस्ट वांट यू, योर प्रेजेंस, योर वार्मनेस, योर हग, योर लव, योर किसेस, जस्ट लाइक दैट you gave me, you just gave me in the future. Can you even Akash, I can, I will, and I always will to do that. Don't ये कहते बहुत शांत हो गया। ईजान ने कहा ओके दैट्स इट, ख़त्म करते हैं। मैं जानता हूँ आप भी और मैं भी बहुत थक गए हैं, हमने बहुत बातें की, बहुत सारे प्रोमिस किए और एक दूसरे के साथ अपने मन को हल्का कर लिया और सब कुछ सुलझा लिया। तो अब सो जाते हैं, बाकी मॉर्निंग में देखेंगे। ओके ये कहते ईजान की आवाज़ वो स्लीपी साउंड कर रही थी, वो यॉन कर रहा था। ये ने कहा ओके गुड नाइट। ये कहते हुए ईजान की फॉरहेड पर सॉफ्टली किस किया, फिर ईजान को एम्बुलेंस कर अपने पास लेटा लिया था, अपनी चेस्ट के ऊपर। ईजान भी सिर्फ हक कर इबो को सो गया और इबो
सॉफ्टली जहान को सहलाने लगा और उसके कान में बहुत सारी स्वीट बातें कहने लगा। और उसमें जहान के बर्थडे विशेस भी थी जो वो जहान को दे रहा था, उसके फ्यूचर के लिए प्रे कर रहा था और भी बहुत कुछ था। उसके उलट भी ईबो के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसके दिमाग में वो गिफ्ट याद आ गया जो वो जहान के लिए लेकर आया था। उसके माइंड में सिर्फ वही एक्साइटमेंट थी कि वो मॉर्निंग में जहान को जब वो गिफ्ट देगा तो जहान की आंखें कितनी चमक जाएंगी ना, जहान कितना अच्छा महसूस करेगा कि उसे फाइनली उसकी ड्रीमी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। बस ईबो सुबह का इंतजार कर रहा था। उसने अपने एक हाथ को खींच कर वहीं साइड में अपने लगेज के साइड किया जहाँ पर उसने उस एनवलप को रखा था। फॉर लास्ट टाइम उसने उस एनवलप को उस लगेज में देखा और फिर जहान को देखा। उसने कहा, हाँ तुम थक कर सो गए, वरना मैं गिफ्ट तुम्हें अभी ही देना चाहता था, लेकिन मॉर्निंग में मैं तुम्हारा बिल्कुल फ्रेश फेस देखूंगा और इस गिफ्ट को तुम्हें दूंगा। पहले जैसे मेरी आँख खुलेगी सबसे पहले मैं एक गिफ्ट तुम्हें दूंगा। हैप्पी बर्थडे माय बेबी, हैप्पी बर्थडे एंड आई लव यू सो वेरी मच। ये कहते उसने वन लास्ट टाइम जहान के बालों पर किस किया और उसे हक कर सो गया था क्योंकि वो भी लिटरली बहुत थक गया था। इस तरीके से ही वो रात वो इतनी लंबा दिन के साथ गुजर गई थी। फाइनली सब कुछ अपने साथ समेट कर और बहुत कुछ देकर, खासकर एक बेटर फ्यूचर जो कि कम्प्लीटली सुलझा हुआ होगा, प्रॉमिसेस से भरा हुआ होगा और एक सुनहरी आंखों का सपना जो एक दूसरे के साथ वो लोग देखना चाहते हैं, उस सपने की आस में वो लोग सो गए थे और रात गुजर गई। नया दिन लग चुका था। घड़ी में टाइम कुछ 8 से 7 बजे का हो रहा होगा, लेकिन हमारे दोनों लव बर्ड्स कम्प्लीटली किसी पिक की तरह सो रहे थे, एक दूसरे को कटल करे हुए, जैसे कि अगर दुनिया में लुट जाए ना तो उन्हें होश ना रहे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा थके हुए थे। लेकिन तब तक जब तक जहान के बगल में रखा हुआ फ़ोन वाइब्रेट नहीं करने लग जाता। जहान ने अपने फ़ोन को वाइब्रेशन मोड पर रखा हुआ था, इसलिए आवाज़ नहीं हो रही थी, लेकिन वो जहान के पास बहुत पास था, इसलिए जहान को उसकी वाइब्रेशन फील हो रही थी। जहान ने अनोइंगली अपने फ़ोन को ढूंढना शुरू किया बेड पर अपनी बंद आंखों से। वहीं ईबो अभी भी जहान को आकर कर सो रहा था। उसे वो डिस्टर्बेंस फील नहीं हो रहा था जितना जहान को हो रहा था। कुछ देर के बाद ढूंढने के बाद फाइनली जहान को फ़ोन मिल गया था और उसने अपनी बंद आंखों से फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया सिंपली और वहीं साइड में रख दिया। लेकिन फ़ोन बजना बंद नहीं हुआ, फिर से फ़ोन बजने लगा। जहान ने लगभग इरिटेशन में फिर से डिस्कनेक्ट किया और उसने ये चीज़ लगभग 5 से 6 बार की, लेकिन फ़ोन जो कोई भी कर रहा था वो बहुत परसिस्टेंट था, क्योंकि वो लगातार जहान के हर बार फ़ोन काटने पर भी लगातार करे चले जा रहा था। फाइनली जहान बहुत अनोइंग हो गया। उसने फाइनली अपने उस अग्रेसिव मोड में उस फ़ोन को आंसर किया और इससे पहले जहान हेलो क्या पाता, सामने वाले शख्स ने कहा, फ़ोन मत काटना। जहान एकदम से शॉक हो गया उस इतनी हार्श और रफ वॉइस को सुनकर। उसने कहा, हेलो कौन बोल रहा है? जहान की आवाज़ थोड़ी सी डीप सुनाई दे रही थी, जैसे कि वो अभी भी सो रहा हो, आवाज़ बैठी हुई थी। सामने वाले शख्स ने कहा, अपनी कॉलर स्क्रीन पर तुम अगर देख लेते तो तुम्हें पूछना नहीं पड़ता। जहान ने कहा, कौन है सुबह सुबह, क्या प्रॉब्लम है? यांग ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं यांग बोल रहा हूँ। जहान ने कहा, यांगा आप? ये तो जहान ने फोन साइड किया और अपने डिस्प्ले पर नाम देखने लगा, हाँ, जिस पर यांग का नाम शो हो रहा था। और घड़ी में उसने टाइम भी देखा अपनी धुंधली आंखों से, जिसमें 8 बजे नहीं पौने 9 बजे का टाइम हो रहा था। जहान ने वापस अपने फोन को अपने कान पर रखते हुए कहा, आप इतनी मॉर्निंग मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? मैं बहुत टायर्ड हूँ और मैं सो रहा हूँ, हम थोड़ी देर बाद बात कर सकते हैं प्लीज़? ये कहते हुए जहान स्लीपी साउंड करने लगा, पर यांग इस वक्त फ्रस्ट्रेट था। उसने कहा, नो बिल्कुल नहीं, बाहर आओ, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। जहान ने कहा, क्या? यांग ने कहा, कम आउटसाइड, आई एम देयर एंड जस्ट कम आउटसाइड, इससे पहले कि मैं अंदर आ जाऊँ। जहान ने कहा, आपको हुआ क्या है? ये तो जहान बैठ गया था, पूरा ध्यान रखते हुए कि ईबो को डिस्टर्ब ना करें नींद में और बहुत तेज बोले ना। यांग ने कहा, इस बात का जवाब तुम मुझे दोगे, बाहर आओ वरना मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे लिटिल हस्बैंड को सब कुछ पता चल जाए। जहान ने कहा, क्या पता चल जाए? यांग ने कहा, बाहर आओ। ये कहते के साथ उसने फोन काट दिया और जहान सिर्फ कंफ्यूजन में वही बेड पर बैठा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि सब कुछ क्या हुआ। एक तो इतनी मॉर्निंग में एक शख्स का कॉल आना, वो भी यांग का, और वो भी इतना हार्श और अजीब वॉइस में जहान से बात करना और डिमांड करना बाहर आने की। जहान ने बाहर की तरफ देखा जहाँ आइलैंड पर पूरी तरीके से शांति थी, रोशनी बहुत हो चुकी थी, सूरज इस वक्त पूरे अपने शोभो शबाब पर था और रोशनी रूम में भी आ रही थी। जहान ने ईबो की तरफ देखा जो अभी भी सो रहा था। जहान ने वन लास्ट टाइम अपने फोन की तरफ देखा और उसे यांग की वो बात याद आ गई कि यांग अंदर आ जाएगा और ईबो को पता चल जाएगा। क्या? जहान को नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी है यांग सीरियस है और जहान को उससे बात करनी ही होगी। इसीलिए जहान ने वहीं से एक प्लो उठाया और उसे ईबो को दे दिया और ईबो को कम्प्लीटली ब्लैंकेट से कवर कर वो बाहर की तरफ बढ़ने लगा, बिल्कुल धीमे कदमों के साथ, ताकि ईबो की नींद बिल्कुल भी ना खुल जाए। ईबो उसी प्लो को हक कर और ज्यादा गहरी नींद में चला गया था। उसे जहान की एब्सेंस का भी एहसास नहीं हुआ था। वहीं जहान धीमे से दरवाजा खोलकर फाइनली उस लॉज से बाहर आ गया था। सामने यांग खड़ा हुआ था, वहीं ठंडी रेत पर दूर पीठ करे हुए जहान की तरफ। वहीं जहान कंफ्यूजिंग में यांग को देखने लगा। उसने अब टी शर्ट और लोअर डाल लिया था, इसीलिए वो भी अपनी प्रेजेंटेबल स्टेट में था अपने मैसी हेयर्स के साथ। फाइनली वो यांग के पास पहुंचता है। जहान ने कहा, यांगा क्या हुआ? यांग ने मुड़कर जहान की तरफ देखा। उसके फेस पर गुस्सा था, बहुत ज्यादा, इनफैक्ट एंगर इतना ज्यादा था कि जहान भी एक पल के लिए शॉक हो गया। बस यांग को ऐसे चुपचाप देखने लगा कंफ्यूजन में। यांग ने कहा, तुम नींद में हो? जहान ने कहा, हाँ मैं मतलब था, पर अब मैं जाग गया हूँ, आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। क्या हुआ? वो मैं बस थक गया था ना। यांग ने तुरंत जहान की बात को काटते हुए कहा, ऑफ कोर्स, हाँ,
इतना सारा तमाशा करने के बाद इंसान थक ही जाएगा ना। वैसे भी तुम जैसे झूठे इंसान को झूठ बोलते बोलते और तमाशा करते करते, दिखावा करते करते, लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलते खेलते थकावट तो महसूस होती ही होगी ना। इसीलिए सोना तो बहुत ज़रूरी है ताकि अपने दिमाग को और ज़्यादा एक्टिव कर सको, ये तमाशा आगे और बढ़ाने के लिए, लोगों की फीलिंग्स के साथ और ज़्यादा खेलने के लिए। जान और ज़्यादा शॉक हो गया था, इनफैक्ट इतना ज़्यादा कि वो बस यांग को ऐसे ही देखने लगा। उसने कहा, आप क्या कह रहे हैं? आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते। यांग ने कहा, क्यों नहीं कर सकता जब तुम इतना सारा तमाशा कर सकते हो? जान ने कहा, मैंने क्या किया है? यांग ने तुरंत जान के कंधों से पकड़ा, उसे हिलाते हुए कहा, तुमने क्या किया है? तुम ये पूछने की हिम्मत कर रहे हो मुझसे कि तुमने क्या किया है? हाउ डेयर यू जान, मैं तो तुम्हें समझा था कि तुम इनोसेंट हो, तुम प्योर हो, पर तुम ऐसा एक्शन करोगे, तुम ईवो को इस तरीके से हर्ट करोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। और उसके बाद तुम इस तरीके से प्रिटेंड करोगे जैसे कि कुछ नहीं, और तुम कुछ भी नहीं मालूम, जैसे तुमने कुछ नहीं किया। जान अब फ्रस्ट्रेट हो गया था यांग की अजीबोगरीब बातों से, इन एलिगेशन से जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। यांग से उसकी क्या बात हो सकती है? उसने किसको फ्रस्ट्रेट किया, मतलब किसको हर्ट किया, किसके साथ तमाशा किया, क्या है यांग को हुआ क्या है? इसीलिए जान ने फोर्सफुली यांग को पुश कर दिया। उसने लगभग गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या आपका दिमाग खराब है? क्या आपने कुछ ड्रिंक किया है या आपने कुछ ले लिया है जिससे आपका दिमाग काम करना बंद कर चुका है? क्या आप भूल गए हैं आप मुझसे बात कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? क्या तमाशा किया है मैंने किसको हर्ट किया है? जान बहुत तेजी के साथ चीख रहा था। यांग ने कहा, सच अ शेमलेस पर्सन एंड अ हार्टलेस पर्सन। हाँ, ये सब कुछ करने के बाद तुम मेरे फ्रेंड का दिल तोड़ने की बात या उसकी तोड़ने की तैयारी के साथ उसे इस तरीके से इतने सारे ख्वाब दिखाने के बाद जिसे तुम पूरी तरीके से तोड़ने वाले हो, चकनाचूर करने वाले हो, उसके बाद तुम मुझसे इस तरीके से पूछ रहे हो? जान ने कहा, किसकी बात कर रहे हैं? यांग ने चीखते हुए कहा, ऑफ कोर्स ईवो की, उसके अलावा मैं किसकी बात कर सकता हूँ? तुम जानते हो क्या क्या ख्वाब बुन रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ क्या क्या सपने बुन रहा है, और तुम सब कुछ तोड़ना चाहते हो, तहस नहस करना चाहते हो। और अगर करना ही चाहते थे तो ये सब कुछ क्यों किया? क्यों की तुमने ये शादी, और क्यों तुमने मुझे इतने सारे ख्वाब दिखाए? क्यों? ये कहते हुए यांग चीखने लगा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और जान शॉक हो गया। उसने कहा, हाँ आप मुझे डरा रहे हैं यांगा, मैंने क्या किया? मैंने गा के साथ कुछ नहीं किया, प्लीज बिलीव मी। और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। यांग ने एक बार फिर से जान को काटते हुए कहा, शट द फक अप, तुम कुछ ठीक नहीं कर सकते, और अब तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें ठीक करना ही होता तो ये सब कुछ इस तरीके से यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये कहते के साथ ही यांग ने एक पेपर सान के मुंह पर फेंक कर मार दिया था, और सान ने बस उस पेपर को बस पकड़ के कांपते हुए हाथों से पकड़ लिया। और यांग अभी भी उसे पूरी तरह से गुस्से में देख रहा था, इतने गुस्से में कि उसका पूरा शरीर भी कांप रहा था। वहीं सान ने जैसे उस पेपर को पढ़ा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो शौक में एक बार उस पेपर को और एक बार यांग को देखने लगा। उसने अपनी कांपती और थरथराती हुई आवाज में कहा, या आपको कैसे मिला? यांग ने मौके हंसते हुए कहा, मुझे कैसे मिला? तुमने तो प्लान बना लिया था ना सबको शॉक करने का, या यूँ कहो सरप्राइज देना तुम्हारी फितरत हो गई है। इसीलिए ये सरप्राइज भी तुम देना चाहते थे, पर कब देना चाहते थे? 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले, 1 सेकंड पहले, या फ्लावर करने के बाद? कब देना चाहते थे ये सरप्राइज? जान बस शॉकिंग न्यूज़पेपर को देख रहा था, वो लिटरली डर गया था बहुत ज्यादा। उसे नहीं पता था कि ये चीज इस तरीके से बाहर आई, और वो भी यांग से। जान ने कहा, ये कहते हुए जान के मुंह से आवाज भी बाहर नहीं आ रही थी, और यांग से उसे बस गुस्से में देख रहा था। अभी कौन सा नया ड्रामा शुरू हो गया? ओह हे एवरीवन, तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर जिसमें थोड़ा स्वीट मोमेंट्स थे, सब अच्छा ही चल रहा था, बिल्कुल मेलोडी टाइप्स दोनों के, जान और ईवो के मोमेंट्स के भीतर। लेकिन अचानक से क्या हुआ? यांग को क्या हुआ? उसकी दुनिया से ऊपर से नीचे क्यों हो गई जो जान पर इस तरीके से चिल्लाने लगा? और जान इतना क्यों डर गया? ऐसा यांग ने क्या सरप्राइज जान को दे दिया है जिससे जान की दुनिया नीचे से थम कर रह गई है? क्या कोई गैस कर सकता है जान के हाथों में ऐसा कौन सा पेपर है और उस पर ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसके लिए यांग ने जान को इतना ज्यादा फटकार लगा दी? और ऐसा क्या चीज है जिसे जान ने छुपा कर रखा है सभी से? एनीवन कैन गेस? अगर गैस कर सकते हो डेफिनेटली मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। और ईवो के इस कन्फेशन के बारे में आपको क्या लगता है? जिस तरीके से कल आप लोगों ने अपने थॉट्स को मेरे साथ शेयर किया ईवो के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, वैसे ही आज जिस तरीके से ईवो ने जान से कहा कि वो जान को अभी भी किसी बेबी की तरह दिखता है और उसके लिए खुलना थोड़ा मुश्किल है। ऑफ कोर्स ईवो के पास जान की गार्जियनशिप थी, और लिटरली वो जान को एक पेरेंट की तरह ही अब तक लेकर आया है, प्रोटेक्ट करता हुआ, उसको सेव करता हुआ। तो ईवो के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो है ही ना। समझ सकते हैं ना ईवो की माइंड ऑफ स्टेट क्या है। पर उसके उलट जान ने प्रॉमिस तो कर दिया है बेबी स्टेप्स लेने का, लेकिन अब जो ये सिचुएशन है वो ईवो और जान के इस रिलेशनशिप के बेबी स्टेप को किस हद तक लेकर जाती है। लेट्स सी व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, और डेफिनेटली मेरे साथ बताना कि ऐसा क्या है जान के हाथ में जिसने दोनों को शॉक कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए बाय।